पनडुब्बी ये इंसान की सबसे जबरदस्त इंजीनियरिंग कामयाबियों में से एक है। एक ऐसा जहाज जिसने जंग और खोज दोनों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम इसी की कहानी में गहराई से गोता लगाने वाले हैं। ये समंदर की गहराइयों के वो खामोश सिपाही हैं जो सतह के नीचे हमारी नजरों से दूर काम करते हैं। इनकी ताकत और इनके रहस्य ने सदियों से हमारी कल्पना को उड़ान दी है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे उस पहले सपने से, फिर बात होगी विश्व युद्धों में इनके शिकारी बनने की, उसके बाद शीत युद्ध के महाबली बनने की, और हाँ, लहरों के नीचे की जिंदगी कैसी होती है ये भी जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि गहराइयों का भविष्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब समंदर की गहराइयों को जीतना सिर्फ एक सपना था, एक चाहत थी। शुरुआत जाहिर है बहुत आसान नहीं थी। आप सोचिए, 1578 में विलियम बॉन ने सिर्फ कागज पर एक डिजाइन बनाया था। फिर करीब 200 साल बाद अमेरिकी क्रांति में टर्टल नाम की एक पनडुब्बी ने हमला करने की कोशिश की, और वो भी हाथ से चलने वाली। ये शुरुआती कोशिशें दिखाती हैं कि कैसे एक सपना धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रहा था। और फिर दुनिया में छिड़ गए विश्व युद्ध, और इन्हीं जंग की आग में तपकर पनडुब्बी एक मामूली से आइडिया से समंदर का एक बेहद खतरनाक शिकारी बन गई। पहला विश्व युद्ध ये वो मोड़ था जब दुनिया ने पनडुब्बी की असली ताकत देखी। खासकर जर्मनी की यू बोट्स ने तो कहर बरपा दिया था। उन्होंने ना सिर्फ जंग के जहाज़ों को बल्कि आम सामान ले जाने वाले जहाज़ों को भी डुबोना शुरू कर दिया। इसने पूरी दुनिया के व्यापार और जंग लड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए, पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदली। पहले जहां सिर्फ डीजल इंजन और बेसिक पेरिस्कोप थे, वहीं दूसरे विश्व युद्ध तक सोनार और रडार आ चुके थे। इसका मतलब पनडुब्बियां अब और ज्यादा चुपके से और ज्यादा सटीक तरीके से हमला कर सकती थीं। इसी टेक्नोलॉजी के दम पर जर्मनी ने अपनी कुख्यात वुल्फ पैक रणनीति बनाई। भेड़ियों के झुंड की तरह एक यू बोट जहाजों के काफिले को ढूंढती, फिर रेडियो से बाकी पनडुब्बियों को बुला लेती, और फिर सब मिलकर चारों तरफ से हमला कर देते। इससे बचना लगभग नामुमकिन था। विश्व युद्ध खत्म हुए, पर एक नया दौर शुरू हुआ, शीत युद्ध का। और इस दौर के तनाव ने पनडुब्बी टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। और इस नई छलांग का सबसे बड़ा चेहरा थी यूएसएस नॉटिलस, साल 1955। ये कोई आम पनडुब्बी नहीं थी, ये दुनिया की पहली परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी थी, और इसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो परमाणु शक्ति ये गेम चेंजर कैसे बनी? बहुत सिंपल है। अब पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं थी। परमाणु रिएक्टर उन्हें लगभग अनलिमिटेड पावर देता था। मतलब वो महीनों तक पानी के नीचे दुनिया के नजरों से ओझल रह सकती थी। और इसी क्षमता ने एक नए और खतरनाक सिद्धांत को जन्म दिया, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी आपसी तबाही का डर। सोचिए, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां समंदर में कहीं भी छिपी हैं। अगर एक देश हमला करता है तो ये पनडुब्बियां दूसरे देश से जवाबी हमला करके उसे तबाह कर देंगी। इसी डर ने दुनिया को एक और विश्व युद्ध से बचाए रखा। तो शीत युद्ध का पूरा दौर समंदर की गहराइयों में एक खतरनाक लुका छिपी का खेल बन गया। अमेरिकी और सोवियत पनडुब्बियां एक दूसरे को ढूंढती, एक दूसरे का पीछा करती। ये एक ऐसा तनाव भरा खेल था जो दुनिया की नजरों से दूर खामोश गहराइयों में खेला जा रहा था। तो हमने टेक्नोलॉजी की बात की, जंग की बात की, लेकिन इन लोहे के जहाजों को चलाने वाले इंसानों का क्या? उनकी जिंदगी कैसी होती है? तो चलिए अब दरवाजा खोलते हैं इन स्टील के दैत्यों का, और झांकते हैं अंदर कि महीनों तक दुनिया से कटकर इनके भीतर रहना आखिर होता कैसा है। और आज के दौर में पनडुब्बियों का काम सिर्फ जंग लड़ना नहीं रह गया है। अब वो कई अलग अलग तरह के मिशनों को अंजाम देती हैं। मोटे तौर पर देखें तो आज 3 तरह की पनडुब्बियां हैं। एक हैं बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, ये परमाणु हथियार लेकर चुपचाप गश्त करती हैं। फिर हैं अटैक सबमरीन्स, इनका काम है दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों का शिकार करना। और तीसरी हैं रिसर्च सबमरीन्स, जो समंदर की गहराइयों में जाकर वैज्ञानिक खोज करती हैं। अब जरा सोचिए, एक पनडुब्बी के क्रू की जिंदगी, महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं, चारों तरफ बस मेटल की दीवारें, हर पल ये डर कि कोई हादसा ना हो जाए, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज काम आती है,
आपस का भाईचारा और एक दूसरे पर अटूट भरोसा, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। आगे क्या होने वाला है? गहराइयों का भविष्य कैसा होगा? तो आगे की टेक्नोलॉजी और भी कमाल की होने वाली है। पनडुब्बियां और भी ज्यादा चुपचाप चलेंगी, जिन्हें पकड़ना नामुमकिन सा हो जाएगा। उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ेगा। और तो और बिना ड्राइवर वाली यानी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स भी आएंगी। मतलब मिशन और भी ज्यादा वर्सेटाइल हो जाएंगे। तो मतलब साफ है, भविष्य की पनडुब्बी सिर्फ एक जंग का हथियार नहीं होगी, वो एक साइंटिस्ट भी होगी, एक खोजकर्ता भी। सुरक्षा और विज्ञान के बीच की ये जो लकीर है वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम इंसान हमेशा सितारों को देखते हैं, दूसरे ग्रहों पर जाने के सपने देखते हैं, पर क्या हम उस विशाल अनजाने ब्रह्मांड को भूल गए हैं जो यहीं हमारी धरती पर इन लहरों के ठीक नीचे मौजूद है?